छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग चर्चा का विषय पूर्व से ही चला रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और फीचर ऑफ शेयर। उसी में आज हम लोग डॉक्टर SBPD पब्लिकेशन की बुक से प्रॉब्लम नंबर 42 ले करके आए हैं और आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। यह प्रॉब्लम है कि ओमेक्स लिमिटेड issued a prospectus offering 2 lakh equity shares of ₹10 each on the following terms. On application ₹2 per share, on allotment ₹6 per share including premium of 3 per share. On first call ₹2 per share and on second and final call ₹3 per share. Subscription were received for 3,30,000 shares on 28th March 2016 and the allotment made on 30th March was as under. The allotment है A allotment in full 40,000 शेयर पर, अर्थात 40,000 शेयर को पूरा फुल दिया गया शेयर, और अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर 10,10,000 और अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर 1,50,000 1,50,000। अर्थात सभी को मांगे गए पूर्णतः आवंटित अंक 40,000 और 1,50,000 जो अंक के लिए एप्लीकेशन आया था, उसमें 2/3 अलॉटमेंट हुआ है। 2/3 अर्थात 1 लाख अलॉटमेंट हुआ और बाकी मांगे गए अंशों का 1/4 अर्थात 10,000 शेयर पर जो मांगा गया था उसको जो है 1/4 शेयर दिया गया है। अब इसी आधार पर हम लोगों को जो है बनाना है। बाकी इंफॉर्मेशन आप जब किताब सामने रखोगे तो मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा है तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, क्योंकि 2 लाख शेयर इशू किया गया है और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो अब हमारा जो बनेगा होगा एनालिटिकल टेबल कॉल, ड्यू, रिसीव्ड, रिटर्न, एक्सेस, एडजस्ट और एरिया, यही हमारे कॉलम होंगे। तो एप्लीकेशन मनी है ₹2, तो 4 लाख रुपया एप्लीकेशन मनी का हुआ, क्योंकि 2 लाख शेयर इशू किया गया है, लेकिन प्राप्त हुआ है 2,30,000 शेयर पर, इसलिए प्राप्त जो राशि है वो है 6,60,000। अब इसमें से 50,000 रिटर्न किया गया। एक्सेस 2,10,000। उसके बाद अलॉटमेंट ₹3 और +3 है प्रीमियम का, तो 3 रुपए के हिसाब से हो गया, तो 6 लाख और +6 लाख प्रीमियम है। लेकिन अब इसको चूंकि पहले ज्यादा राशि आई है तो इसको हम कम मांगेंगे, इसमें तो 9 लाख
2,89,000 मांगा गया और एडजस्ट किया गया 2,10,000 और एरियर अभी रह गया 1,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है तो 4 लाख, अब 3,99,600 रिसीव हुआ और एरियर 400 रह गया। फिर सेकेंड कॉल जो हमारा है वो 3 रुपए का है तो इसका 6 लाख हुआ, 5,99,400 और 600। एनालिटिकल टेबल तो बनाना आप लोग जान गए हैं। अब हम लोग जो है शेयर अप्लाइड की बात करेंगे। शेयर अप्लाइड बाई ए 40,000, क्योंकि जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40,000 को तो फुल दिया गया, तो ए और शेयर अप्लाइड बाई बी 1,50,000 गुणे 3/4, 3/4 का रहा है, नहीं 3/2, सॉरी 2/3, तो 3/2 अर्थात 2,25,000। और इसके बाद शेयर अप्लाइड बाई सी 10,000 गुणे 1/4, 1/4 का रहा था तो 4/1 बराबर 40,000। तो अब जो हमारा होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ बी 2,25,000 गुणे 2 माइनस 1,50,000 गुणे 2 बराबर 1,50,000। और अब एक्सेस अमाउंट ऑफ सी 40,000 गुणे 2 माइनस 10,000 गुणे 2 बराबर 60,000। और एरियर ऑफ अलॉटमेंट 1,50,000 गुणे 6/1,50,000 माइनस 1,50,000 गुना 2 तो बराबर 1,000। वही वह जो राशि आई है वह है। अब आगे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री है, हम हेडिंग देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओमैक्स लिमिटेड। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि 2,30,000 के लिए आया तो 6,60,000 हुआ। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू बैंक, 4 लाख रुपया शेयर कैपिटल का हो गया और 50,000 रुपया टू बैंक अकाउंट में 4,50,000। इसके बाद अब अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 3 रुपये प्रीमियम है और 3 रुपये शेयर का दाम, तो 6 लाख हो गया शेयर कैपिटल का और 6 लाख हो गया प्रीमियम का। तो हमारा यह हो गया एंट्री। इसके बाद हमारी अगली एंट्री होगी जब अलॉटमेंट मनी प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट दिया 9,89,000 और शेयर एप्लीकेशन का 2,10,000। जो एप्लीकेशन पर जो राशि आई थी उसको हम एडजस्ट कर दिए। टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जब ड्यू होता है तो यह एंट्री होती है। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अर्थात बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले एनालिटिकल टेबल बना लिए हैं, इसलिए अब हम लोगों को एंट्री में
अमाउंट में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए पहले एनालिटिकल टेबल बना लिया जाता है। राशि हमारी हो गई 3,99,600, जैसा कि हम लोगों ने एनालिटिकल टेबल में देख दिया है। और इसके बाद अब सेकेंड कॉल के लिए हम करेंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब सेकेंड कॉल की राशि प्राप्त होगी, अब सेकेंड एंड फाइनल यही लास्ट है, तो इसलिए सेकेंड एंड फाइनल लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद हमारी अगली एंट्री होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो फॉरफिट किया जा रहा है शेयर उसके लिए। हमारी यह एंट्री होगी। अब इसके बाद जो फॉरफिटेड शेयर है उसको री इश्यू किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर री इश्यू करने के लिए बैंक अकाउंट DR, क्योंकि राशि प्राप्त होगी, जब री इश्यू करेंगे तो दूसरे एप्लीकेंट से राशि प्राप्त होगी, तो उसके लिए बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हम इश्यू कर रहे हैं तो आया राशि आई 1,800 और शेयर फॉरफिट का 200 बराबर 2। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें घाटा हुआ या नफा। तो हम देख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एक्सेस है तो वैसी स्थिति में जो है हम कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो हम हमारी एंट्री हुई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400 रुपये। तो यह हमारी एंट्री बन करके तैयार हो गई। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है काफी लंबा होता है और उससे आंसर भी काफी लंबे होते हैं, कि एनालिटिकल टेबल बनाना और बड़ी ही हर एक्टिविटी पर हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि लगभग यह चैप्टर जो है अब समाप्ति की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग इस चैप्टर को ठीक से समझ गए होंगे। भर तक मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दूँ, ताकि आप लोगों के को कॉलेज की बंदी से किसी तरह का नुकसान न हो और आप लोगों पर कोई असर न पड़े। फिर भी
आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप ईमानदारी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, और यदि इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि मैं यह प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को, आपके कंफ्यूजन को मैं जितना हो सके दूर कर सकूं। यही हम लोगों की सार्थकता होगी पढ़ाई की। अन्यथा यह ज्यों का क्यों सिर्फ वेबसाइट पर धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरी यही अपील है कि इसको आप लोग जरूर क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर सॉल्व करें। जो सॉल्व किया हुआ आंसर है उसे देखें। अगर कहीं समझ में नहीं आता हो तो हमें अवश्य सूचित करें, और सूचित करने का तरीका जानते ही हैं कि हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं इस पीरियड में। तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट के माध्यम से हमसे मिलें, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।